हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान डाइट बताने वाली हूँ पीसीओएस पीसीओडी की। और पता है, मैंने ना बहुत सारी और भी डाइट देखी, लोगों का डाइट रूटीन देखा, मैंने गूगल पे ब्लॉग्स पढ़े, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी। तो वो इतनी रिस्ट्रिक्टेड है ना कि आपको 6 बजे ये जूस पीना है, फिर सुबह 9 बजे ये खाना है, 10 बजे ये पीना है, फिर 12 बजे ये खाना है। तो देखो, इतना नहीं हो पाता है सब लोगों से। और मतलब मैं तो ऐसे करती तो मुझे और स्ट्रेस हो ही जाता। हमें स्ट्रेस कम करना होता है पीसीओडी में, ये सब देखकर तो और स्ट्रेस जो यार 12 बजे ये खाना है, अरे 2 बजे तो ये खाना था, ओहो हो, अब ये उसमें ही और लोगों को की एंजाइटी और ऐसे पैनिक ना होने लगे कि अरे मिस हो गया, अब तो पूरा ही हमारा गड़बड़ हो गया। तो ये सब नहीं, मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, इजी वे में, ताकि बहुत ही आप फ्लो में रिलैक्स होके अपनी डाइट फॉलो कर सके। ठीक है, बस क्या आपको नहीं खाना है, क्या एक्सक्लूड करना है अपनी डाइट में से, क्या आप ना खाएं और क्या आपको खाना है, कौन सी चीज़ें खानी है, फिर उस हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। अब जो भी नॉर्मली खाते हैं, कभी अब ऐसा नहीं कि मैंने बोला कि नहीं आपको फ्राइडे को लौकी खानी है, आपको वेंसडे को ब्रोकली खानी है तो वही खाना है, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से फिर उसको देख सकते हैं कि मैं ये चीज़ खा सकती हूँ कि ये चीज़ नहीं खा सकती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या नहीं खाना है। और ये मैं पहले इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए, आप कितना भी अच्छा खाना खा लेंगे, आप कुछ भी पी लीजिए, अच्छे लौकी के जूस पी लीजिए, ब्रोकली खा लीजिए, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप सोचिए लौकी का जूस पी रहे हो, करेले का जूस पी रहे हो, एलोवेरा जूस पी रहे हो, उसके आधे घंटे के बाद आपने पूरा एक पिज़्ज़ा खा लिया या बर्गर खा लिया या एक प्लेट मोमोज खा लिया, उसका क्या फ़ायदा हुआ? आपने तो कचरा फिर डाल लिया अपने शरीर में, गंदगी को फिर भर लिया। तो ऐसा नहीं होता कि आप सोच रहे हो कि नहीं मैं अच्छा खाना खा लूँगी, मैं कोई अच्छा जूस पी लूँगी तो उससे वो चीज़ ठीक हो जाएगी और कचड़ा भी साथ में खाती रहूँगी। मतलब ठीक है, आप खा सकते हैं, पर अभी जो मैं आपको ये 2-3 महीने बता रही हूँ ना, तो तब मत खाइए। बाद में धीरे धीरे कर कर आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये भी नहीं कि डेली डेली खाना है। ठीक है, तो जितना भी आपका जैसे जंक फूड होता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, जिसमें स्पाइसी वाली चटनी लगा लगा के खाते हो, तो ये सब बंद एकदम। अगर बाहर का कभी आपको खाना भी है तो टिक्का वगैरह खा सकते हो, जैसे सोया चाप, सोया टिक्का, चिकन टिक्का, फिश टिक्का, ये सब खा सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप का जो खाना होता है ना, जो आपके शरीर को नुकसान कर सकता है, मैदे वाला, तेल वाला, जो खाना आपको पता है कि ये बासी है फिर भी अपने टेस्ट के लिए खाते हो, चाउमीन, बर्गर, तो मैदा, तेल अवॉइड करो। और मैंने जो यहाँ पे ये तेल बोला है तो वो डीप फ्राइड फूड के लिए, जैसे जो आप ये डीप फ्राइड मोमोज खाते हो, कुछ आपने पकौड़े खा लिए, फ्रेंच फ्राइज खा ली, पता है ना कैसे इतना इतने इतने तेल में जाता है आलू, और फिर आप उसको खाते हो। तो ये नहीं खाना है, डीप फ्राइड नहीं खाना है। बाकी तो आपका देखिए सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल खाने में यूज़ होता ही है। रिफाइंड को भी आप अवॉइड कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी वैसे नहीं खाना चाहिए। आप देसी घी खाइए, सरसों का तेल है या फिर ऑलिव ऑयल है, इसको इंक्लूड कर सकते हैं। डीप फ्राइड अवॉइड करिए, हाँ, और रिफाइंड भी आप अवॉइड करिए। फिर आपका है पैकेज्ड फूड, जैसे जो ये चिप्स, घर में इतने सारे पैकेट भरे रहते हैं, बिस्किट्स आते हैं इतने सारे शुगर वाले, ये ओरियो खाते हो, चोको चिप कुकीज़ खाते रहते हो बल्क में इतना ठूस ठूस के, तो ये सब चीज़ें नहीं खानी है। ठीक है, जो भी आपका ये पैकेज फूड होता है, चिप्स, और आपने बड़े सारे ये ना कुरकुरे और क्या क्या खाते हो, बिस्किट, और देखा है मैंने वो चॉकलेट वाले बर्बन बिस्किट खाते रहते हो, इतनी ज़्यादा शुगर होता है, इतने प्रेजर्वेटिव्स होते हो उसमें। तो ये प्रेजर्वेटिव्स वाले भी फूड आपको नहीं खाने। ये जो पैकेज में फिर वो आते हैं ना, वो ऐसे स्माइली आते हैं या कुछ नगेट्स आते हैं, फिर उसको फ्राई करके खाते हो, तो ये सब मत खाइए, घर पे लाइए ही मत, सबसे बेटर होगा। मैगी भी खैर अब मेरे घर पर आती है, मैं आपको बोलूँगी कि वो भी आप अवॉइड करिए। अब ये 3 महीने जो है कम से कम फॉलो कर लीजिए, उसके बाद आप खा सकते हो कभी कभी। डेली नहीं खाना है ना, डेली खा के ऑलरेडी आपने शरीर खराब कर लिया है, या अगर आप नहीं भी खा रहे हो तो स्ट्रेस की वजह से कर लिया है या लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से कर लिया है। तो अब तो कुछ उसकी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी ना, तो अवॉइड करना पड़ेगा ये सब। पेप्सी, कोक, स्प्राइट, ये सब कोल्ड ड्रिंक आपको नहीं पीने हैं। और आपको कोई ऐसी ड्रिंक्स भी नहीं पीनी है जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है। तो मीठे मीठे ये सब पीते हो ना, जो गर्मियों में आ जाते हैं, तो ये भी नहीं पीना है। क्या फ़ायदा उसका पीने का, है ना? इससे अच्छा नारियल पानी पी लो, फ्रेश जूस होता है वाटरमेलन का, पाइनएप्पल का, ऑरेंज जूस भी मिल जाता है, अगर आप कहीं पे जा भी रहे हो तो ये सब पी लो। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक आप अवॉइड कर दीजिए, और जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होते हैं वो भी अवॉइड करिए। और मैंने अपने केस में ये भी देखा कि मुझे कॉफ़ी से भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो बहुत ही टाइम पहले, स्कूल टाइम पर ही मैंने कॉफ़ी छोड़ दी थी। तो मैं 10th या 11th में थी, तभी से मैं कॉफ़ी छोड़ चुकी थी, क्योंकि मैंने देखा था कि उससे मेरे दाने बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और फिर जब मैं 19-20 साल की हुई तो मैंने नोटिस करा कि मेरा उससे पेट भी ख़राब हो जाता था, पेट में दर्द होता था।
तो पेट में दर्द होने लगता था, तो इस वजह से मैंने कॉफ़ी भी छोड़ दी। तो मैं चाय कॉफ़ी भी नहीं पीती, और ऐसा भी नहीं कि मैं रेगुलरली कॉफ़ी पीती थी, कभी कभी जैसे पी ली, कहीं बाहर गए, मैंने वो भी बंद कर दिया। मैं चाय कॉफ़ी भी नहीं पीती हूँ। चाय फिर भी अब थोड़ा पी लेती हूँ, जैसे उसमें तुलसी लौंग डालकर, ये सब ऐसे, पर आई एम नॉट एडिक्टेड टू एनीथिंग। मैं ना चाय पीती हूँ ना मैं कॉफ़ी पीती हूँ, तो ऐसा मेरा कोई एडिक्शन नहीं है। तो मैं तो अवॉइड करती हूँ, और मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप कर सकते हैं अवॉइड तो आप भी करिए। और पैकेज फूड जो मैंने आपका बताया था ना, तो उसमें ये आपके फ्रूट केक्स भी आते हैं, तो आप देख लेना। जो भी पैकेज फूड होता है जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, आपके कार्ब्स बहुत ज़्यादा होंगे, शुगर्स बहुत ज़्यादा होंगे, तो ये ध्यान देकर आप कोई भी सामान लेना। जैसे चिप्स वगैरह पे आप देखेंगे उसके पीछे ना सारा लिखा रहता है, वो पढ़ कर लिया करो। तो ये सब चीज़ें नहीं खानी है, प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें, ठीक है। उसमें आपका नॉर्मल केक भी होता है, जो बर्थडे पर खाते हो ना, रज रज के इतना इतना किलो भर केक खा जाते हो, तो वो भी अवॉइड करना है, ठीक है। और फिर आता है फुल क्रीम मिल्क। आप लो कैलोरी वाला जो आता है, डाइट मिल्क आता है, आप वो पी सकते हो, या फिर जो टोन मिल्क आता है वो पी सकते हो। फुल क्रीम मिल्क अवॉइड करना है। मुझे तो एक तो उस टाइम पर लैक्टोज इंटॉलरेंस भी हो गया था, तो उस वजह से मैं दूध अवॉइड करी थी, गर्म दूध से हो जाता था। और फुल क्रीम मिल्क कहते हैं कि अवॉइड करना चाहिए, तो आप टोन पी सकते हैं, टोन। तो आखिरी चीज़ है इसमें सिगरेट और शराब। तो ये 3 महीने आपको बिल्कुल भी नहीं पीनी है। और सिगरेट के लिए तो मैं आपको बोलूँगी कि आप छोड़ ही दीजिए तो बेहतर रहेगा, मत पीजिए। सिगरेट बहुत ही ख़राब रहती है आपके हार्मोन्स के लिए भी और आपके लंग्स के लिए भी। खैर, अगर आप सोचते हैं कि मुझे फ्यूचर में कंसीव नहीं करना है तो आप पीजिए, आपकी मर्ज़ी है, आपको ये सब ठीक नहीं करना तो आप पीजिए, कोई बात नहीं, आप पी सकते हैं। पर अल्कोहल भी जिनको ओकेजनली लेना है वो भी आप पी सकते हैं, ओकेजनली आप पीजिए अल्कोहल, पर 3 महीने के लिए दोनों चीज़ें छोड़ दीजिए। सिगरेट हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, बहुत नुकसान करता है, बहुत नुकसान करता है। यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं कि नहीं, गांव में भी बीड़ी पीते थे, हुक्का पीते थे, उनको कुछ नहीं होता था। तो देखो यार, उनके खाने में भी, आपके खाने में, उनकी डाइट में कितना फ़र्क है। कहाँ होता है गाँव के लोगों को पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब नहीं होता ना। और काम काज करते थे, झाड़ू पोछे, बर्तन, कपड़े धोते थे, है ना, मन लगा रहता था। यहाँ पे काम का, वर्क का स्ट्रेस इतना ज़्यादा है। वहाँ पे भी होता था, घर का स्ट्रेस होता था, पर काम काज करके यहाँ पे कोई काम काज, बॉडी का फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हो, खाना भी यहाँ पे गंदा खाना है, और फिर आपको जॉब पर भी जाना है, सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते, हड़बड़ में निकल जाते हो, लंच भी ढंग से नहीं कर पाते हो, फिर घर आते हो, फिर अलग स्ट्रेस हो जाता है, एक पैक चढ़ा लेते हो, 2 सिगरेट फूंक लेते हो, तो कैसे ठीक होगा आपका पीसीओडी। तो 3 महीने के लिए शराब, सिगरेट छोड़ दीजिए। सिगरेट तो हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। तो अब देखिए आपको खाना क्या क्या चाहिए इसमें। तो सबसे पहले तो ओमेगा 3 रिच फूड आपको खाना है। मच्छी में बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 होता है, फ़िश में, आपके फिश श्रिम्प में, ऑयस्टर, सी बास, सैल्मन, तो ये सब फिश ही होती है अलग अलग। श्रिम्प थोड़ा आपका वो प्रॉन जैसा हो गया, पर उसमें भी ओमेगा 3 होता है। तो मैं सी फूड बहुत ज़्यादा फिर खाने लगी थी, और मैंने खुद में ये चेंजेस देखे थे कि फ़िश खाने की वजह से मेरा पीसीओडी ठीक हुआ है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फ़िश तो आप ज़रूर खाइए, और अगर आप नहीं खा सकते तो ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स आते हैं, कॉड लिवर आता है। कॉड लिवर में आपका ये भी हो जाएगा कि आपको ओमेगा 3 मिलेगा और विटामिन डी भी मिलेगा, तो उसमें और भी कुछ विटामिन्स होते हैं, तो आप कॉड लिवर ले सकते हैं। मैं अभी ले रही हूँ ऐसे सप्लीमेंट। तो आप ओमेगा 3 रिच फूड खाइए। और अगर आप वेजिटेरियन है तो आपको कुछ ऑप्शंस बता रही हूँ। आप एवोकाडो खा सकते हैं, पर ये सब ना थोड़े से फैंसी चीज़ें हो गई। फिर फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, पर चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स भी आपको ईजिली मिल जाएगा। अब तो किसी भी ड्राई फ्रूट के आप स्टोर पे जाएंगे ना तो आपको ये मिल ही जाएगा। तो आप अपने सैलेड्स में एज ड्रेसिंग ऊपर से डाल सकते हैं, या शेक में डाल दीजिए, अपने दलिया या ओट्स पे ऊपर से डाल दीजिए, ठीक है। तो आप ये कुछ सीड्स ले सकते हैं, या सोयाबीन खाइए, सोयाबीन आपका सस्ता भी है। आप राजमा खाइए, ठीक है। और इससे भी सस्ता मैं आपको एक ऑप्शन बता रही हूँ, क्योंकि एवोकाडो वगैरह थोड़ा सा फैंसी हो जाता है। आप स्प्राउट्स खाइए, जो भिगोए हुए जो मूंग होते हैं, चने होते हैं, उसमें आपका प्रोटीन भी होगा, फाइबर भी होगा, ओमेगा 3 भी होगा, ठीक है। तो आप ये सब खा सकते हैं। फिर देखिए, आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, मुझे पता है आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पर ये सुनने के बाद भी आप ढीठ बने रहते हैं, आप नहीं पीते हैं पानी। तो पानी देखिए कम से कम 2 से 2.5 लीटर पी लीजिए। मैं भी दिन में 2 से 2.5 लीटर डेली पानी पी ही लेती हूँ, और इतना हमारी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो वजन के हिसाब से वैसा होता है। तो मेरे वजन के हिसाब से 2 से 2.5 लीटर सफिशिएंट है, ठीक है। तो पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, लिक्विड लीजिए। और जूस में जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं फ्रूट जूस भी पी लो, तो फ्रूट जूस तो मैं आपको बोलूँगी जो टेट्रा पैक में मिलते हैं ना, कोकोनट वाटर या आपका ऑरेंज पाइनएप्पल या मिक्स फ्रूट मिल रहा है पैकेट वाला, वो मत पियो। फ्रेश जूस पी लो। और फ्रेश जूस भी पीने की ज़रूरत क्या है, फ्रूट्स खा लो, फ्रूट्स में आपको फाइबर भी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो वो रेशियो होता है ना, क्या करोगे, पाइनएप्पल जूस, उसमें जूस निकाल लेते हैं, फाइबर तो निकल ही गया। तो फाइबर भी जाना चाहिए आपकी बॉडी के लिए। और फ्रूट्स में भी ना जो बेरीज होते हैं, जैसे डार्क डार्क आप देखते होंगे, जामुन,
आलू बुखारे, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी। तो जैसे ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी तो इतना इजीली नहीं मिलता है लोगों को, स्पेशली ब्लूबेरी नहीं मिलता रहता है। आप जामुन खा लीजिए, आप आलू बुखारा खाइए, है ना, जो वो प्लम आता है ना, वो मरून मजेंटा कलर का, वो भी बड़ा अच्छा होता है। इसमें ना एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो ये जो इतने डार्क डार्क कलर के फ्रूट्स होते हैं आप वो खाइए, बेरीज खाइए, ठीक है। फिर वेजिटेबल्स में भी आप पालक खा सकते हैं, आप ब्रोकली खाइए, इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि हमें फ़ायदा करता है। पीसीओएस में काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है ये। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, जैसे साग, पत्तों वाली सब्जियां हो गई, या कोई जो भी हरी भरी डार्क डार्क वेजिटेबल्स दिख रहे हैं ना, आप खाइए। फल सब्जी का इंटेक बढ़ा दीजिए, अच्छी अच्छी जो सब्जियां होती है, फल होती है, वो सब खाया करिए। फिर ड्राई फ्रूट्स भी आप इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। सीड्स के बारे में तो मैंने बता ही दिया है, आप चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं, पंपकिन सीड्स भी आते हैं, आप वो भी खा सकते हैं। और नट्स में भी ना, जैसे वॉलनट आप खाइए क्योंकि उसमें ओमेगा 3 भी होगा, ठीक है। और आप आमंड्स ले सकते हैं, काजू भी आप खा सकते हैं, पर ज़्यादा मत खाना। कई लोगों को देखती हूँ 200-250 ग्राम काजू एक दिन में खा जाते हैं दिवाली वगैरह के टाइम पे, तो इतना काजू नहीं खाना है, कम काजू खाइए, मतलब 4 से 5 काफ़ी होगा। आप बादाम खा लीजिए 10, है ना, अखरोट खा लीजिए 5-6, ठीक है, पिस्ता रख लीजिए। फिर आपके वो होते हैं चिलगोजे होते हैं, आप वो खा लीजिए। तो ये ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को भी इंक्लूड करिए अपनी डाइट में। यहाँ पे मैं एक स्पेशल मेंशन कर रही हूँ बनाना, और वो इसलिए क्योंकि कई लोग ना बनाना खाना छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि इससे वजन बढ़ जाएगा हमारा। तो ऐसा नहीं है, बनाना के बहुत सारे फायदे होते हैं, उससे स्ट्रेस भी कम होता है, क्योंकि स्ट्रेस भी एक रीज़न होता है हमारे पीसीओडी होने का, ठीक है। तो आप केला खा सकते हैं। अगर डेली नहीं खाना है तो आप एक दिन छोड़ के भी खा सकते हैं, या जब मिले तो खा लो। मतलब अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको लगाओ कि नहीं मेरे तो इसमें अभी केला है, इस शेक में केला है, तो आपको अवॉइड करने की उसको ज़रूरत नहीं है। कई लोग बोल देते नहीं केला मत खाओ, वज़न बढ़ जाएगा, क्या ज़रूरत है केला खाने की। तो अवॉइड करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही फ़ायदेमंद, इतना हाइजीनिक फ्रूट होता है, कहीं भी खोलो कभी भी खोलो, और थोड़ा फिलिंग भी लगता है। वो एक ऐसा यही फ्रूट है कि जो इसे खाने से लगता है कि कुछ गया है पेट में। तो केला आप खाओ, अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी बता रही हूँ, तो ऐसे कुछ नहीं बताऊंगी कि आप ये वाली एक्सरसाइज कर लीजिए, आप ऐसे ये पोज कर लीजिए, ये आसन करिए। मैं कुछ ऐसे नहीं बताऊंगी क्योंकि ना उसमें बहुत लोग उलझ जाते हैं, और मैंने भी कुछ ऐसा नहीं किया है। तो एक्सरसाइज में देखिए, सबसे पहले तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आजकल बंद हो रखे हैं। तो अब क्या करें, आप पार्क जाके टहल सकते हैं, ब्रिस्क वॉक करिए, आप दौड़ सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं। तो मेन हमारा क्या मकसद है कि फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल मूवमेंट होनी चाहिए, पसीना निकलना चाहिए, वो स्ट्रेस बाहर निकल जाए, इसीलिए हम एक्सरसाइज करते हैं। और एक्सरसाइज के साथ साथ आपको कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करनी है, योगा करना है, प्राणायाम करना है। अगर आपको योगा की एक्सरसाइजेस नहीं करनी है तो एटलीस्ट आप प्राणायाम करिए, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती है, जैसे कपालभाति। कपालभाति बहुत फ़ायदा करेगा, काफ़ी सारी चीज़ों में ये फ़ायदा करता है। तो आप कपालभाति करिए, आप ये अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जो एक नाक से सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, वो वाली आप एक्सरसाइज करिए। आप फिर मेडिटेशन करिए, जो ओम ऐसे करते हैं ना 5-6 बार, उसको करिए आप। तो इससे हमारा स्ट्रेस कम होता है। तो फिजिकल एक्टिविटी के साथ आप थोड़ा सा प्राणायाम भी करिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो दोनों चीज़ से होगा, ठीक है। और घर पर अगर आपको करना है तो एक ही जगह पर आप ऐसे खड़े होकर थोड़ी देर दौड़ सकते हैं, थोड़ा सा देख कर दौड़ना। मेरा तो ग्राउंड फ्लोर है, कुछ होता नहीं है, पर अगर आपका ऊपर का फ्लोर है तो नीचे वालों को तकलीफ हो सकती है। तो मैं एक जगह पर ही ना 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सा दौड़ती हूँ, तो आप ये कर सकते हैं। पता है बहुत सारी घर की एक्सरसाइज होती है, आप कोर कर सकते हो, किसी दिन आप लेग्स करो, स्क्वाट्स करो, पुशअप्स मारो, स्क्वाट्स करो, लंजेस करो, हाँ। और छोटे छोटे डंबल भी रख लो, मेरे पास तो वैसे पड़े हुए हैं, मैं डंबल से भी ऐसे थोड़ा सा ना आर्म्स की एक्सरसाइज कर लेती हूँ, ठीक है। कोर में आपका क्या होता है, क्रंचेस आप मारो, हाँ, आप लेग रेस करो, बहुत सारी एक्सरसाइज है जो आप घर पे भी कर सकते हो। तो थोड़ा बहुत ये कर लो, 1 घंटा निकाल लो अपने लिए, बस 45 to 1 आवर ये निकालना है आपको एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज एंड डाइट अपनी चेंज करिए, और एक्सरसाइज और आप प्राणायाम फॉलो करिए, आपके बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, रोना लगा कर मत बैठिए कि ठीक नहीं होगा, मुझे तो ये हो जाएगा, अब क्या होगा, मेरी ज़िंदगी तो गई, मैं बर्बाद हो गई। ये सब नहीं सोचना, हमेशा अच्छा सोचिए कि नहीं ठीक होगा, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। मैं ये सब फॉलो करूँगी, पर ठीक हो जाने के लिए आपको वो चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करिए, अपनी सोच को ठीक रखिए कि नहीं ये ठीक होगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो रहा है। कुछ टाइम के बाद आप ये बोलेंगे कि ठीक हो रहा है, ठीक है, तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। हमेशा पेसिमिस्टिक सोच मत रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए लाइफ में, तो सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। और यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस है जो मुझसे जोई हेजल ने बहुत बार पूछा है, हर वीडियो पे इनका ये कमेंट होता ही है
कि क्या पीसीओडी में कंसीव नहीं कर सकते, तो देखिए आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप ये डाइट फॉलो करेंगे, एक्सरसाइज फॉलो करेंगे, आपका स्ट्रेस कम होगा, सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे ना तो आप कंसीव कर सकते हैं। बहुत ही रेयर केसेस में होता है कि आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको वो डॉक्टर बताएंगे, आप पर कर सकते हैं। ये चीज़ सोच के चलिए कि ये ठीक हो जाएगा और कंसीव कर सकते हैं। पर अगर आप ये चीज़ फॉलो करेंगे तभी वो चीज़ हो पाएगी, आपको तभी रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, क्या पीसीओडी में जल्दी वेट नहीं कम होगा और क्या बढ़ता जाएगा? तो वेट भी देखिए कम होगा अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, सही डाइट फॉलो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेस कम होगा, तो आपका जो सही वजन है उस पर आ जाएगा, जो आपका एक्चुअल वजन होना चाहिए, और फिर बढ़ेगा ही नहीं। आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो बढ़ेगा कैसे? फिर पूछा है पीसीओडी में डॉक्टर ने क्यों कहा कि ये ठीक नहीं होगा, बहुत डर गई हूँ। नहीं, जिस डॉक्टर ने कहा है वो आपको खाली डरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर डरा रहे हैं आपको अगर ऐसा बोला गया है कि ये ठीक नहीं होगा। ठीक ज़्यादातर लोगों का हो जाता है, बहुत ही ऐसे रेयर कुछ ऐसे होते हैं लोग जिनका नहीं होता ठीक। फिर पूछा है पीसीओडी में क्या खाना है क्या नहीं, तो वो सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। कौन से योगा करने हैं, तो आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया, और बाकी आप प्राणायाम कर सकते हैं जैसे मेडिटेशन, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब करिए। ठीक है, फिर कितना टाइम ठीक होने में लगेगा, तो आपको देखिए कम से कम मुझे भी 2 साल लगे हैं कम्प्लीटली ठीक होने में। मुझे डिफरेंस तो वैसे दिखने लगा था, 3-4 महीने में डिफरेंस दिख रहा था कि एक्ने कम हो गए, फेशियल हेयर्स भी कम हो गए, पर पूरा ठीक होने में 1.5 साल कम से कम लगेगा, 1.5-2 साल। फिर है कौन सी मेडिसिन सही रहेगी, कौन सी ट्रीटमेंट सही रहेगी। देखिए मेडिसिन जो वो आपको 21 डेज़ की बताते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आपकी गायनिकोलॉजिस्ट जो बताएंगे आपको वही लेनी है, और उनको पूछने से ही लेनी है। ठीक है ना, बाकी सप्लीमेंट्स तो देखिए आप ऐसे ओमेगा 3 के ले सकते हैं, कॉड लिवर ले सकते हैं, मल्टीविटामिन ले सकते हैं, वो सब तो आप ले सकते हैं ऑन एंड ऑफ करके। पर अगर आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हैं 21 दिन वाली, तो वो डॉक्टर को पूछ के ही लेनी है, कौन से ब्रांड की लेनी है वो आपको डॉक्टर बताएंगे। तो आप ये वीडियोज़ वगैरह देखकर अपने आप से अपने पीरियड्स को ठीक करने के लिए ये पिल्स नहीं लें। फिर पूछा है कि क्या पीसीओडी ठीक हो जाता है, और जो हमेशा से हो, जैसे मुझे जब से पीरियड स्टार्ट हुए हैं तब से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या ये ठीक नहीं होगा? देखिए ऐसा नहीं है, मुझे भी जब से पीरियड स्टार्ट हुए थे, मैं 13-14 साल की थी, मुझे इरेगुलर पीरियड्स होते थे, तो ठीक हो गया। आप देखो तभी पता चल गया था जब 13-14 साल में पीरियड्स हुए, उसके बाद मुझे जब मैं 18-19 साल की थी मुझे पता चल गया 18 साल में, तो इसको ठीक कर लिया हमने, तो हो जाता है ठीक। अगर आपको शुरू से भी हो रहा है, जब से पीरियड स्टार्ट हुए हैं तब भी ये ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना यहाँ पे जीता जाता एग्जाम्पल। फिर पूछा है कि क्या फेशियल हेयर, एक्ने, इन सब का इश्यू है, बट जानती हूँ पीसीओडी ठीक हो जाएगा, प्लीज़ ज़रूर बनाइए वीडियो। अच्छा, फेशियल हेयर और एक्ने के बारे में भी मैं अपनी पिछली वीडियो में बहुत ही क्लियरली बता चुकी हूँ, तो आप मेरी वो 2 वीडियोज़ ज़रूर चेक कर लीजिए। ठीक है, उसे ध्यान से आप सुनिएगा। उसके बाद आपको फेशियल हेयर या फिर एक्ने को लेकर कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो होपफुली मैंने आपको जो भी ये चीज़ें बताई आपको आसान लगे, आप इसको फॉलो कर पाए, और फॉलो करना है, ठीक होना है तो फॉलो करेंगे तो ठीक होगा, पर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और अभी भी कोई आपके डाउट्स, क्वेश्चंस है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, इन्फॉर्मेटिव रही होगी तो इसको लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए। और आप मेरे सोशल मीडिया पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अब मैं चाहती हूँ जल्दी मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। तेरे दिल की YouTube चैनल का मैं भी हूँ एक सब्सक्राइबर, तेरे दिल की YouTube चैनल का मैं भी हूँ एक सब्सक्राइबर। बेबी अच्छी हेल्थ के लिए रोज